बेटा, जो जूलियस सीजर है उसने पोम्पी के सन्स को हरा दिया, पोम्पी के बेटों को हरा दिया। और इसका मतलब ये है कि जूलियस सीजर ने सिविल वॉर खत्म कर दी। अब जो पूरा का पूरा कंट्री है वो कंट्रोल कौन करेगा? सीजर नहीं, सेनेट कंट्रोल करेगी। रिपब्लिक कौन होता है? रिपब्लिक उस कंट्री को बोलते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग, जो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बोलो या फिर बेटा आप ये बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ सिटीजन। तो रोम में इलेक्शन नहीं हो रहा है, पर पूरा एक सेनेट है। सेनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है, तो जो पूरे सेनेटर्स हैं उसमें, सेनेटर्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे मिलके अब बेटा देश को चलाएंगे। पर सबसे पावरफुल सेनेटर जो रहेगा वो सीजर रहेगा। क्यों? क्योंकि सीजर आर्मी का जनरल है और आर्मी की स्ट्रेंथ पूरे उसके कंट्रोल में है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब रोम में कुछ लोग ऐसे भी हैं, और रोम में क्या, हर जगह होते हैं, हर समय होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूलिंग में है, जो पावर में है, उससे जेलस फील करते हैं। तो बेटा ये वो लोग हैं जो सीजर की पॉपुलैरिटी से जेलस हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सीजर अगर कहीं मोनार्क बन गया तो, राजा बन गया तो, सिर्फ इसी का ऑर्डर चला तो ये तो डिक्टेटर बन जाएगा, फिर ये हम सब लोगों के ऊपर ऑर्डर चलाएगा और हम लोगों की पावर चली जाएगी। तो वो बहुत डरे हुए लोग हैं। तो आपको ये पॉलिटिकल प्ले है ना, तो आपको पॉलिटिकल सीन दिखाई दे रहा है। सीजर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन रोम। कौन है ये सीजर? आप बोलोगे सीजर जो है वो बेटा मिलिट्री का जनरल है, पॉलिटिकल सेनेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और मिलिट्री का जनरल है। तो पॉलिटिकली और भी पावरफुल है और मिलिट्री वाइज भी पावरफुल, पूरी आर्मी इसके कंट्रोल में। दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है? दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो सीजर से जेलस फील कर रहे हैं, उसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी से जेलस हैं। क्यों जेलस है? क्योंकि वो डरते हैं कि सीजर अगर पावरफुल हो गया तो उन लोगों को स्लेव बना लेगा, उन लोगों के ऊपर ऑर्डर चलाएगा। और कॉमन पीपल, कॉमन पीपल ऐसे हैं बेटा जो कि डिटरमिन्ड नहीं है, जो फिकल माइंडेड है, जिनका माइंड इधर उधर होता रहता है। हिंदी में हम बोलते हैं थाली का बैंगन। वो पहले पॉम्पी को पसंद करते थे, अब वो सीजर को पसंद करते हैं। तो बेटा ये सारे नजारे के साथ में हमें देखने को मिलेंगे ट्रिब्यून्स। अब ये ट्रिब्यून्स कौन है मैम? बेटा ये ट्रिब्यून्स हैं, जिसे तुम बोलोगे इलेक्टेड ऑफिसर्स। लोगों ने वोट देके इनको इलेक्ट किया है। और ये बेटा जो इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं ये फेवर में है रिपब्लिक के, दे आर अगेंस्ट सीजर, दे आर जस्ट जेलस ऑफ सीजर। और बेटा ये लोग जो है ये पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव है, पूरी पावर दिखाते हैं, इनकी लैंग्वेज भी ऐसी है, और अपना जोर, अपना फोर्स, अपनी पावर कॉमन लोगों के ऊपर दिखा रहे हैं। सोच के देखो, वोट देके इनको चूज किसने किया? कॉमन पीपल ने। और अब उन्हीं कॉमन पीपल को ये आंखें दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो बेटा इन वन सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि रोम का जो एटमॉस्फेयर है वो डिसहार्मोनियस है, यूनिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है। आधे लोग सीजर के अगेंस्ट हैं
वो सीजर से जेलस फील करते हैं। और दूसरा, यहाँ स्ट्राइफ का माहौल है। स्ट्राइफ मतलब स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि बेटा जो रूलिंग है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी के अगेंस्ट जो है वो कुछ सेनेटर्स। इस एटमॉस्फेयर में हम और आप रोम में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होगा। दर्श कुछ पूछ रहा है बेटा? Ma'am, ma'am, these people who are against Ma'am Caesar, are they a part of the Senate, Ma'am, the यस, Parliament? यस, दे आर पार्ट ऑफ द सेनेट एंड दे आर फ्रेंड्स ऑफ सीजर। ठीक है। तो बेटा इन सब के बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट उसमें सीन में। इस सीन में तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि पूरा एटमॉस्फेयर कितना डिसहार्मनी में है, और हम देखेंगे कितना स्ट्राइफ चल रहा है। और कौन सा, एक और चीज याद रखना है, दो ग्रुप हो गए हैं रोम में। एक है बेटा जो रिपब्लिकन्स हैं, जो रिपब्लिक चाहते हैं देश में रहे, और को बेटा वो लोग जो कि सोच रहे हैं सीजर मोनार्क बन जाए। ठीक है, मोनार्क मतलब राजा, डिक्टेटर। मैंने आप लोगों को बेटा नोट्स भेजे हैं, और नोट्स में भी मैंने आपको एक पेज भेजा है अभी सिर्फ। आप वो फर्स्ट पेज निकालो, पीडीएफ खोलो बेटा आप, और उसमें जो है वो आप रीड करोगे तो आपको सारा समरी पता चलेगा उसका। हाँ वर्धमान बोलो बेटा। Ma'am, like the you said that the two groups are like one is for is one wanting republic, and the other one does not want any democracy, no, any monarchy in the group. नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। द वन ग्रुप इज अगेंस्ट सीजर, और वो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि देश में रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रिपब्लिक। जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप है जो कि चाहता है कि सीजर मोनार्क बन जाए, क्योंकि वो सीजर को बहुत पसंद कर रहे हैं। सीजर क्या चाहता है ये अभी हमें धीरे धीरे पता चलेगा। Okay, ma'am. Thank you. हाँ जी, आप बोले युवराज, क्या हुआ? Ma'am, can you also send the PDF in the other group? आई विल नॉट सेंड द पीडीएफ, यू हैव दिस पेपर विद यू। एक्ट वन सीन वन लिखा हुआ है उसमें, देखो आप। Ma'am, sorry, but I don't have all the pages. अरे बेटा जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो तेरे पास है बच्चे, इज विद यू। Okay, ma'am. जैसे मैं भेज रही हूँ ग्रुप में, बट यू हैव दैट वन, वो आपके पास है बेटा। Okay, ma'am. बेटा ये वाला जो है पीडीएफ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो जरा। इट इज लाइक दिस सीन शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ सीजर एंड द जेलसी ऑफ द ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स कौन है? वो इलेक्टेड ऑफिसर्स। वो कितना जलते हैं सीजर से। तो वो दो लोग नहीं है जो जल रहे हैं, जो सीन में दिखा रहे हैं, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो हम इस सीन में दो चीजें देखेंगे, सीजर कितना पॉपुलर हो गया, और बेटा ट्रिब्यून्स जो हैं वो कितने अगेंस्ट हैं सीजर के। द सीन ओपन्स इन द स्ट्रीट ऑफ रोम। द वर्कमेन आर रिजॉइसिंग इन सीजर्स ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री। जो बेटा वर्कमैन मतलब कॉमन पीपल, जो मैनुअल लेबर हैं, जो काम करते हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं ओवर द सन्स ऑफ हिज ओल्ड राइवल पॉम्पी, क्योंकि सीजर ने पॉम्पी के बेटों को हराया है। और पॉम्पी के बेटे वो बेटा सीजर के पुराने राइवल थे। पॉम्पी को मार दिया था, अब पॉम्पी के बेटों को भी हरा दिया। द ट्रिब्यून्स रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। them and order them to return to their work। ये क्या कर रहे हो सेलिब्रेशन, घर जाओ। they drive the crowd off the street, और उन्हें सड़कों से भगा दिया। they start removing all the street decorations, और लोगों ने जो खूब स्टेचू सीजर की डेकोरेट करी थी उस सबको हटा दिया। so that Caesar's procession will seem a failure, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीजर खुश हो ये देख के कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। सीजर देखे, अरे वाह मेरा प्रोसेशन आया, मेरे सारे के सारे हम लोग आए और किसी ने कोई डेकोरेशन ही नहीं करी, वो ये चाहते हैं, इसलिए वो बेटा सारे के सारा डेकोरेशंस हटा देते हैं।
अब कितना बेसिक क्वेश्चन है, हु वाज सीजर, तो क्या लिखोगे, अ ब्रिलियंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ रोम। सीजर बेटा एक ब्रिलियंट मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर है। दोनों चीजें हो गई, पॉलिटिक्स में भी है, सेनेट में भी है, और बेटा आर्मी में भी है, उसका तो लीडर ही है। तो ट्रिब्यून्स कौन है मैम, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल। इंटरेस्ट का मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए है बेटा ये इलेक्टेड ऑफिसर्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ो। ये वाला पीडीएफ 2 पेजेस का है, पर आज मैं दोनों नहीं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट साइड ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें सिर्फ। और बेटा पहले ये पढ़ लो, फिर कल हम और आगे का पढ़ेंगे। सीजर इज एट द हाइट ऑफ हिज पावर एंड ग्लोरी। इस सीन से हमें पता चलता है सीजर बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे है पावर और ग्लोरी के। मैम पावर तो समझ आ गई, ग्लोरी का मतलब, ग्लोरी का मतलब पॉपुलैरिटी। बेटा ही हैज एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ रोमन रूल। क्यों वो इतना पसंद करते हैं सीजर को, क्यों वो अपनी हाइट पर है बेटा, उसके 3 रीजंस हैं। पहला, ही हैज एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ रोमन रूल। उसने बेटा रोम के लिए आसपास के बहुत सारे कंट्रीज को जीत लिया। ही हैज डिफीटेड पॉम्पी इन सिविल वॉर, वो ज्यादा पावरफुल हो गया पॉम्पी से। ही इज नाउ द मास्टर ऑफ रोम। इन 3 वजह से वो बेटा अपनी हाइट पे है पावर और ग्लोरी के। दूसरा, द प्ले ओपन्स विद द स्ट्रीट सीन। फर्स्ट सीन को हम बोलते हैं स्ट्रीट सीन, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीन बेटा टेक प्लेस होगा वो स्ट्रीट में। द प्ले ओपन्स विद द स्ट्रीट सीन इन रोम। द कॉमन रोमन सिटीजन्स आर थ्रॉन्गिंग द स्ट्रीट्स। थ्रॉन्गिंग का मतलब बेटा क्राउडिंग, भरे हुए हैं, ऑफ द कैपिटल इन हॉलीडे अटायर। तो बेटा कैपिटल सिटी में सुंदर अटायर मतलब ड्रेस पहन के हॉलीडेज वाली, दे आर कमिंग इन क्राउड्स। द डे इज 1544 BC। बेटा फेब्रुअरी 15 है और ईयर है 44 BC। दे आर एंशियस टू विटनेस सीजर्स ट्रायम्फ। क्यों आए हैं सड़कों पे, सीजर का विक्टोरियस प्रोसेशन देखने के लिए। रिटर्न आफ्टर डिफीटिंग पॉम्पीज सन्स। Their holiday mood is rudely interrupted by the tribunes Flavius and Marullus। ये 2 बेटा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उनके हॉलीडे मूड को डिस्टर्ब करें। बाद में पढ़ते हैं बेटा। अब हम निकाल रहे हैं अपनी बुक, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लिखवाते जाएंगे आपको, और बेटा आप आराम से ध्यान से पढ़ते जाओ। फिर सिंपल इंग्लिश में भी मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँ। बुक में बेटा पेज नंबर 21 बॉक्स में देखो लिखा हुआ है एक्ट 1 सीन 1। शेक्सपियर्स ओपनिंग सीन्स आर मास्टरपीसेस। मास्टरपीसेस का मतलब बेटा वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग। शेक्सपियर का जो पहला सीन होता है, ओपनिंग सीन, वो बहुत ही अच्छा होता है। दिस सीन शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ सीजर एंड जेलसी ऑफ द ट्रिब्यून्स। द फिकल मॉब, ये जो मॉब है, ये जो भीड़ है, ये जो कॉमन पीपल है, ये फिकल माइंडेड है। फिकल का मतलब चेंजेबल, कभी इधर कभी उधर, फिकल माइंडेड लोग हैं। अब बेटा एक चीज और सच्ची से याद रखना आप, फिकल माइंडेड, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है हाइड्रा हेडेड। हाइड्रा का मतलब पानी, पानी कभी जिसमें डालो वैसा हो जाता है, तो हाइड्रा हेडेड है। फिकल माइंडेड लिखो या हाइड्रा हेडेड लिखो। plays a major role in the play. The scene opens in the street of Rome. The workmen are rejoicing. Rejoicing का मतलब celebrating in Caesar's triumph over the sons of his old rival Pompey. Rival मतलब competitor. The tribunes rebuke them and order them to return to their work. They drive the crowd off the street and set about removing all the street decorations so that Caesar's procession will seem a failure. रोम अ स्ट्रीट, बेटा ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, तुम्हें वो याद रखना है। एंटर फ्लेवियस, मैरुलस,
एंड सर्टेन सिटीजन। तो बेटा ये लोग आते हैं, दो ट्रिब्यून्स के नाम दिए। फ्लेवियस कहता है बेटा सब सिटीजन्स को हेंस, हेंस का मतलब गो अवे, होम, घर जाओ। यू आइडल क्रिएचर्स, बेटा कितनी हॉटी लैंग्वेज है देखो, HAUGHTY, हॉटी का मतलब प्राउड, कितने घमंड वाली लैंग्वेज है। यू आइडल क्रिएचर्स, आइडल का मतलब होता है बेटा लेजी, गेट यू होम। इज दिस अ हॉलीडे, छुट्टी है क्या आज? व्हाट, बेटा व्हाट का मतलब स्ट्रेंज, नो यू नॉट, क्या तुम्हें पता नहीं है? बीइंग मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब मैनुअल लेबर, हाथ से काम करने वाले लोग हो तुम। यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे, बेटा ऑट नॉट का मतलब यू शुड नॉट, लेबरिंग डे का मतलब वर्किंग डे। हमारी कंट्री में ये रूल है कि जो काम का दिन होता है उस दिन आप अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म और अपने टूल्स के साथ आओगे। आज छुट्टी का दिन नहीं है, तो फिर आप बिना टूल्स और बिना यूनिफॉर्म के क्यों घूम रहे हो? विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, साइन का मतलब यूनिफॉर्म एंड टूल्स। स्पीक, बताओ, व्हाट ट्रेड आर दाउ, एक सिटीजन से पूछता है। व्हाट ऑक्यूपेशन, क्या काम करती हो तुम? तो बेटा पहला सिटीजन बोलता है वाई, वाई मतलब यस सर अ कारपेंटर, सर हाँ जी सर बताता हूँ, मैं बड़ा ही हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। वेयर इज दाई लेदर एप्रिन एंड दाई रूल, और अगर कारपेंटर हो तो वो एप्रिन वाला रूल क्यों नहीं, वो नहीं पहना तुमने, ड्रेस क्यों नहीं पहना, वो जो तुमने पूरा अपने कपड़े गंदे ना हो जाए उसके लिए लेदर एप्रिन पहनते हो वो क्यों नहीं पहना? और दाई रूल का मतलब मेजरिंग स्केल कहाँ है तुम्हारी फिर? What dost thou with thy best apparel on? बेटा what dost मतलब do, thou मतलब you, with thy मतलब your best apparel on, apparel मतलब clothes, why are you wearing your best clothes? अच्छा दूसरा वाले से, you sir what trade are you, तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुम्हारा क्या काम है? हाँ दर्श बेटा बोल। Ma'am, what's the meaning of this line? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day. अच्छा बेटा ये कह रहे हैं बीइंग मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब यू आर अ मैनुअल लेबर, you ought not walk, you should not walk upon a laboring day, laboring मतलब working day, without the sign of your profession, sign का मतलब बेटा without the tools and clothes, without the uniform, clothes भी नहीं uniforms। बेटा एलिजाबेथन टाइम पे, शेक्सपियरियन टाइम्स पर ये एक रूल था that the people have to go to their work with proper uniforms and tools in their hands। तो कह रहे तुम क्यों नहीं पहने हुए हो? आज जबकि काम करने का दिन है, छुट्टी तो है नहीं जो तुम सुंदर ड्रेस पहन के घूम रहे हो। हाँ वर्तमान आप बोलो बेटा। Ma'am, please again tell the meaning of sign. SIGN है ना, SIGN का मतलब लिखो द मार्क। और मार्क क्या चीजें होती है? मार्क निशानी दो चीजों की होती है, यूनिफॉर्म और बेटा दूसरा हो जाता है उनका टूल्स। सो दे शुड Ma'am, another thing. कैरी Ma'am, हाँ सिंबल मार्क ऑफ देयर विद दिस ऑक्यूपेशन। अब बेटा okay. ये जो सेकंड सिटीजन है ना ये बहुत हाँ वर्धमान कुछ और डाउट है बेटा बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, in the in a Marcellus, ma'am, the second line. What dost thou with thy best apparel on? Ma'am, please tell the meaning of हाँ dost thou. हाँ, वॉट डॉस्ट का मतलब लिखो डू, दाउ का मतलब यू, what do you with your best apparel on, what do you do with your best clothes on मतलब wearing। Okay, ma'am. Thank you. अब ये बेटा सेकंड सिटीजन बहुत विटी है, WITTY, विटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट। और बेटा ये सेकंड सिटीजन तुम देखोगे ऐसे वर्ड्स को प्ले करता है, वर्ड्स के साथ बेटा बड़ा क्लेवर यूज करता है। तो सेंटेंस बोल एक रहा है और उसके दो मीनिंग्स होते हैं। और बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत इसको गुस्सा आ रहा है ट्रिब्यून्स के ऊपर, ये हमें क्यों रिब्यूक कर रहे हैं?
तो उनको डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए बेटा ही इज यूजिंग पन। पन का मतलब डबल मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो बेटा अपना जो गुस्सा है वो इस तरीके से दिखा है, बहुत विटी है, बड़ा इंटेलिजेंट। तो बेटा उसने दूसरे वाले से पूछा, मैरिलस ने, यू सर व्हाट ट्रेड आउट दाउ, तुम अपना बिजनेस बताओ, तुम्हारा क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर जॉब। तो बेटा सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, सुनो। ट्रूली सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। बेटा सच्ची बताऊं सर, इन रेस्पेक्ट का मतलब इन कंपैरिजन ऑफ अ फाइन वर्कमैन। फाइन वर्कमैन का मतलब बेटा गुड कारपेंटर। अगर आप इस गुड कारपेंटर से मेरा कंपैरिजन करोगे, आई एम बट का मतलब आई एम ओनली, एज यू वुड से, बेटा एज यू कैन से अ कॉबलर, आप मुझे कॉबलर बोल सकते हो, मैं इसके कंपैरिजन में तो सिर्फ एक कॉबलर हूं। बेटा कॉबलर यहाँ पे पन यूज किया है। पन का मतलब वन वर्ड विथ टू मीनिंग। तो एक तो बेटा बहुत सिंपल हो गया, कॉबलर का मतलब हो गया रिपेयरिंग मैन ऑफ द शूज, मेकिंग शूज, वन हु मेक्स शूज, वन हु रिपेयर शूज। और बेटा कॉबलर का दूसरा मीनिंग हो गया बंगलर। बंगलर का मतलब होता है बेटा वन हु डज समथिंग बैडली, जो किसी काम को गलत तरीके से करता है, खराब तरीके से करता है। सर आप इसके साथ मेरा कंपैरिजन करोगे तो ये तो फाइन, बहुत अच्छा स्किलफुल कारपेंटर है, मैं तो बंगलर हूँ। बंगलर का मतलब मैं तो काम बैडली करता हूँ। अगर आप इसके साथ मेरा कंपैरिजन करोगे तो ये कारपेंटर है, मैं कॉबलर हूँ। तो बेटा कॉबलर के टू मीनिंग्स ले लिए उसने। तो बेटा मारेलस को गुस्सा आ गया। बट वॉट ट्रेड आर दाउ, अरे तुम्हारा काम क्या है, आंसर में डायरेक्टली, मैं सीधे बोल रहा हूँ, सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम। सेकंड सिटीजन और बेटा बड़ा मस्ती वाला फिर पन यूज करेगा, क्योंकि अंदर से ही इज इरिटेटेड एट द ट्रिब्यून, सारे दिन गुस्सा करते रहते टाइप का। हाँ हाँ दर्श बोलो बेटा। Ma'am, I am not able to understand the double meaning behind the cobbler. कॉबलर, अच्छा बेटा अभी समझा रही हूँ। वर्तमान कुछ कह रहा था क्या। No, ma'am. अच्छा, आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर, आप अगर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं मुझको, तो मैं सिर्फ एक कॉबलर हूं। तो बेटा कॉबलर जो उसने बोला है इसके टू मीनिंग्स हो। पहला मीनिंग हो गया मैं शूज बनाता हूं और रिपेयर करता हूं। और दूसरा मीनिंग कॉबलर का हो गया बेटा मैं तो बंगलर हूं। बंगलर का मतलब अ पर्सन हु डज द वर्क बैडली। तो बेटा मैं तो बहुत ऑर्डिनरी काम करता हूँ, छोटा काम करता हूँ इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट सिटीजन, बिकॉज फर्स्ट सिटीजन इज अ फाइन मैन। फाइन का मतलब स्किलफुल काम करने वाला बंदा है। मैं तो बंगलर हूं, मैं तो कॉबलर हूं, मैं तो चीजें बड़ी ऑर्डिनरी वाली करता हूँ, बैडली करता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो तो कारपेंटर है और मैं तो सिर्फ शूज को रिपेयर और मेक करने वाला बंदा हूँ। तो बेटा वो ये बोलना चाह रहा है, पर इस बात को बिल्कुल इतना विटी वे में बोलेगा, इंटेलिजेंट वे में। सीधा सीधा बोल देता ना, मैं जी जूते बनाता हूँ और ठीक करता हूँ, वहां अपनी अकल दिखानी है। तो फिर बोल रहा है बेटा इससे कंपेयर करोगे तो मैं तो सिर्फ जूते बनाने वाला हूँ जी, इससे कंपेयर करोगे तो ये तो आर्टिस्ट है, कारपेंटर तो, और मैं तो बड़ बंगलर हूँ, ऐसे ही बेकार का काम करता रहता हूँ। तो बेटा अननेसेसरी उसको गुस्सा दिलाने के लिए इस तरीके की बातें कर, उसको भी गुस्सा आ गया। कहता है मैं पूछ रहा हूँ व्हाट ट्रेड आर दाउ, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। आंसर में डायरेक्टली, घुमा घुमा के जवाब मत दो, सीधे जवाब दो। पर बेटा वो फिर भी सीधा जवाब नहीं देगा। अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस। बेटा इतना विटी इंटेलिजेंट जवाब दिया है उसने। सर मैं वो काम करता हूं जिस काम में मेरा दिल परेशान नहीं होता। देखो
अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज, यूज का मतलब बेटा कैरी आउट, प्रैक्टिस। मैं वो काम करता हूं जिसको प्रैक्टिस करने में, जिसको कैरी आउट करने में बेटा सेफ कॉन्सायंस होता है। कॉन्सायंस मतलब हार्ट, इनर फीलिंग्स। मेरा बेटा, मेरा काम ऐसा है जिसमें मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगता। माई हार्ट डज नॉट रिप्रोच मी, डज नॉट ब्लेम मी। फिर कहता है विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, मेरा काम वो है सर, मैं बैड सोल्स जो होते हैं उनको रिपेयर करता हूँ। अब बेटा सोल्स जो वर्ड है उसमें भी पन यूज हुआ है, दो मीनिंग हो गए। मैं सोल्स को रिपेयर करता हूँ, जूते के नीचे जो लगा हुआ होता है ना उसको। और सोल का दूसरा मतलब क्या होता है? आत्मा, तो इनर हार्ट। तो मैं लोगों को ठीक करता हूँ, लोगों के दिल को ठीक कर देता हूँ, आत्मा तक को ठीक कर देता हूँ। अब बेटा ये चीजें बोल क्यों रहा है? गुस्सा तो बहुत आ रहा है उसके ऊपर, ट्रिब्यून्स के ऊपर, पर सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता, इसलिए पन यूज कर रहा है। तो कह रहा है मैं रिपेयर करता हूँ सोल्स। तो सोल्स का मतलब क्या हो गया? आप पूछोगे सोल का क्या मतलब, तो बोला हाँ जी कुछ नहीं जी, मैं तो ये कह रहे जूते के नीचे वाला जो सोल होता है उसको ठीक करता हूँ। और सोल का दूसरा मतलब हो जाता है बेटा लोगों का दिल ठीक कर देता हूँ, दिमाग ठीक कर देता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो बेटा मैरलस कहता है अरे व्हाट ट्रेड दाउ नेम। अब बेटा मैरिज को भी गुस्सा आ गया, इतना बोल रहा है मैं ये ठीक करता हूँ, मैं वो ठीक करता हूँ, और डबल मीनिंग करके बोल रहा है। कह रहा है सीधे सीधे बताओ। और बेटा नेव का मतलब होता है यू चीट, टेल मी व्हाट ऑक्यूपेशन डू यू हैव। दाउ नॉटी नेव। और बेटा नॉटी का मतलब गुड फॉर नथिंग, और नेव मतलब वही बेटा डिसऑनेस्ट पर्सन, चीट पर्सन, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस बंदे। मैं पूछ रहा हूँ क्या काम करते हो और तुम कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कॉबलर बोल रहे हो, कभी तुम ये बोल रहे हो, व्हाट ट्रेड। फिर उसने पूछा हाँ युवराज बेटा बोलो। Ma'am, what's the meaning of naughty? हाँ नॉटी का मतलब लिखो गुड फॉर नथिंग। अब बेटा ये जो तुम लैंग्वेज देख रहे हो मैरिलस की, अथॉरिटेटिव लैंग्वेज है बेटा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो ट्रिब्यून्स हैं दोज हु आर टू टेक केयर ऑफ द पीपल। इनकी लैंग्वेज इतनी हॉटी है, HAUGHTY, प्राउड में भरी हुई, कि बेटा कहीं से तुम्हें ये नहीं लगेगा दैट दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इनको लोगों ने इलेक्ट किया है और लोगों के वेलफेयर के लिए है। ऐसे बेटा नेव और ऐसे ऐसे वर्ड्स उनके लिए यूज कर रहे हैं। तो बेटा सेकंड सिटीजन कहता है नहीं सर गुस्सा मत हो सर, अगर आपका दिमाग आप खराब होगा ना तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब फिर अधूरी बातें बोल रहा है बेटा, फिर वो पन यूज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ज्यादा दिमाग खराब होगा ना मैं आपको भी ठीक कर दूंगा। पर बेटा बोलता क्या है? कहता है सर कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जूते खराब होंगे तो मैं ही ठीक करूंगा उनको, मैं जूते ठीक करने वाला हूँ। तो बेटा तीन तीन बार उसने पन यूज किया है और घुमा घुमा के बातों को बोल रहा है। शोइंग हिज विट, व्हाई ही इज शोइंग हिज इंटेलिजेंस, बिकॉज ही इज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा है। और किससे गुस्सा है? इन लोगों से गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि ये इतनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। तो बेटा सेकंड सिटीजन ने, ने मतलब नो, आई बिसीच यू सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, बी नॉट आउट विद मी। आउट मतलब एंग्री, प्लीज सर मुझसे गुस्सा मत हो सर। यट इफ यू बी आउट, बेटा आउट का मतलब दो चीजें हो गए। अगर आप आउट हो गए, अगर आप गुस्सा हो गए, और दूसरा आउट का मतलब हो गया बेटा इफ योर शूज आर worn, बेटा जिसको बोलना चाहिए ना ओल्ड। आई कैन मेंड यू सर, मैं आपको मेंड कर दूंगा, सुधार दूंगा आपको अगर आपने ज्यादा गुस्सा दिखाया तो। और बेटा दूसरा आपके जूतों को सुधार दूंगा। पर इसने बोला क्या? अगर आप आउट हो गए ना सर आई विल मेंड यू। अब मैरलस कहते क्या बोले, क्या बोले? तो मुझे सुधारोगे? नहीं सर आपके जूतों को सुधार। व्हाट मीन दाउ बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? क्या बोले तो? मेंड मी, मुझे रिपेयर करोगे, मुझे सही सुधारोगे। दाउ सॉसी फेलो, बेटा सॉसी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, तुम करोगे मुझे ठीक, तुम करोगे।
बेटा सेकंड सीजर. वाई सर कॉबल यू. बेटा वाई का मतलब यस सर, कॉबल यू का मतलब हो गया रिपेयर योर शूज. अच्छा, दाऊ आर अ कॉबलर, आर दाऊ. अच्छा, तू जूते ठीक करने वाले हो तुम? हाँ, ट्रूली सर. हाँ सर. अभी देखो कितना गुस्सा दिला दिया उन्हें, तब बोल रहा है. ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल. बेटा मैं अपना ऑल दैट आई लिव बाय, वॉट एवर आई अर्न बाय, मैं जो भी अर्न करता हूं वो इस ऑल से अर्न करता हूं. बेटा ऑल मतलब अपने टूल का नाम लेता है, और ऑल का दूसरा मीनिंग है बेटा ALL. उसका मीनिंग है लोगों की वजह से जिंदा रहता हूँ, क्योंकि लोगों के जो है जूते खराब होते हैं, मैं रिपेयर करता हूँ, मुझे पैसे. हाँ बेटा बताओ युवराज. Ma'am, what's the meaning of why sir cobble you? हाँ, वाई का मतलब यस सर, कॉबल यू का मतलब आई विल रिपेयर योर शूज. आपको रिपेयर करने का मतलब आपके जूते रिपेयर करूंगा सर. हाँ वर्धमान. Ma'am, what is the meaning of कौन सा मीनिंग बेटा वर्धमान? विच लाइन वर्धमान? Your ma'am the mic is first mute. line of Marilyn? मैरिलिस की स्पीच Yes, ma'am. First line of the page. ऑफ द पेज. व्हाट ट्रेड है ना, व्हाट ऑक्यूपेशन. दाऊ नेव मतलब यू चीट. व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? दाऊ नॉटी. दाऊ यू. नॉटी मतलब गुड फॉर नथिंग. नेव का मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन. व्हाट ट्रेड वो पूछ रहा हूं मैं तुमसे. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you. हाँ आदित्य बोलो बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, in the previous, ma'am, line 20, ma'am, it is written, "Thou art a cobbler." So, ma'am, it means, ma'am, you are a cobbler. यू आर ए प्रॉब्लम. दाऊ का मतलब Okay, ma'am. होता है, हाँ दाऊ का मतलब होता है बेटा यू. और Okay, ma'am. ART मतलब आर. ए कॉबलर आर दाऊ. ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल. और ऑल का मतलब बेटा AWL. इसका मतलब तो मेरा टूल जो लेदर में छेद करने के काम आता है. और वैसे बेटा इसमें ऑल जो है वो अगर हम सुनेंगे तो हम बोलेंगे ALL ऑल. उसका मतलब सब लोगों के जूते खराब होते हैं, उसी से मेरी लिवलीहुड चलती है बेटा. फिर कहता है बेटा आई मेडल विद नो ट्रेडमेन्स मैटर. बेटा मेडल का मतलब इंटरफेयर. मैं किसी भी वर्कर, ट्रेडमैन, किसी भी वर्कर, किसी भी ट्रेडर के साथ इंटरफेयर नहीं करता. नॉर विमेन्स मैटर्स, ना किसी औरतों के मैटर में इंटरफेयर करता हूँ. बट विदैल आई एम. बेटा बट विदैल का मतलब अलोंग विद, मैं बस रहता हूँ सबके साथ. इंडीड सर, अ सर्जन टू ओल्ड शूज. जैसे एक सर्जन होता है जो कि लोगों को बेटा ऑपरेट करता है, मैं ओल्ड जूतों को ऑपरेट करता हूँ, रिपेयर करता हूँ. वेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब जूते बहुत डेंजर में होते हैं. आई रिकवर देम. बेटा ये भी रिकवर में पन यूज हुआ है, दो मीनिंग है. रिकवर का मतलब जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मैं उन्हें कवर कर देता हूँ. और बेटा दूसरा मतलब है मैं उनकी कंडीशन इंप्रूव कर देता हूँ. as proper man as ever trod upon. बेटा as proper man as ever इसका मतलब any gentleman in this country trod upon needs leather. बेटा trod upon का मतलब walked upon. needs leather का मतलब cows leather. have gone upon my handiwork. बेटा my handiwork मतलब shoes made by me. एंड आई एम सच अ गुड कॉबलर, कि कोई भी इंसान जेंटलमैन ऐसा नहीं है जिसने मेरे हाथ के जूते ना पहने. गेटिंग इट? हाँ बेटा Okay, युवराज. ma'am.